अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पूरे पाकिस्तान में एक बहस चल रही थी कि इमरान खान को लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किया जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। हालांकि नैब तरामीम केस में पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान के आने पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। तो काजी फैसल साहब ने इसका जवाब तलाश किया है, बल्कि तराश किया है, और उन्होंने जो आज तहरीरी हुक्मनामा पेशी समात का जारी किया उसमें वजह बयान की। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बताया है कि क्यों नहीं इमरान खान को जो है वो लाइव स्ट्रीम किया जाता है। जिस दिन वो आते हैं उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं की जाती। तो उसका बताया है काजी फैसल साहब ने अपने फैसले में, तहरीरी फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों, जिसमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। ये आप समझिए और सोचिए और सवाल कीजिए। देखिए, हालांकि ये नैब तरामीम का केस है, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने इसकी वजह बताई थी कि ये अवामी नौयत का नहीं है, ये तकनीकी नौयत का है। लेकिन शायद काजी फैसल साहब को खुद अंदाजा हुआ कि नहीं, उनका ये जवाब दुरुस्त नहीं है, और उस पर तनकीद भी हुई क्योंकि, और सवाल भी उठा कि भाई पहले कैसे ये फिर अवामी नौयत का था, पिछली समात क्यों लाइव दिखा रहे थे आप, और इमरान खान के आने के बाद ये लाइव क्यों नहीं हो रही। तो पहले ये केस अवामी नौयत का था, अवामी मुफाद का था, बाद में तकनीकी कैसे बन गया। तो काजी फैसल साहब जो हैं उनको खुद एहसास हो गया कि नहीं, वो जवाब और वो जवाज़ कोई मुनासिब नहीं था, और यही वजह है कि उन्होंने अब इसका कोई और जवाब तलाश करने की कोशिश की और लिखा कि एक तो उन्होंने लिखा कि हर केस नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, हर केस लाइव नहीं दिखाया जा सकता। वैसे तो हर केस भी लाइव दिखाया जा सकता है, लेकिन वो कहते नहीं, हर केस लाइव नहीं दिखाया जा सकता, हर समात लाइव नशर नहीं हो सकती। और फिर वो कहते हैं कि खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। नैब तरामीम का मामला है, ये ज़ाती और सियासी मकासद नहीं हैं ये मुकदमा जो है। लेकिन चलिए, अब अगर यानी इमरान खान ने अगर इस मुकदमे को चैलेंज किया है तो ये अपील सुनी जा रही है, इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जा रही है। तो ये जो अपील है ये किसी के सियासी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि एक नैब एक ऐसा इदारा है जिससे हर शख्स मुतासर हो सकता है, हर शख्स फ़ायदा उठा सकता है। तो ये अवामी नौयत का मामला है। और फिर उस वक्त तो काजी फैसल साहब ने एक और अजीबोगरीब दलील दी थी कि ये कहकर के जी ये अवामी नौयत का मसला नहीं है, हालांकि इसको 184(3) में सुना जा रहा है, और 184(3) होते ही अवामी नौयत के, अवामी मुफाद के मुकदमात हैं। यानी जहां पर मुफाद आमा का मसला होता है वहीं पर 184(3) के तहत उसको सुना जाता है, और ये मुकदमा तो सुना ही 184(3) के तहत जा रहा है। तो इसलिए बहुत ही कमज़ोर दलील थी जो काजी फैसल साहब ने दी थी। अब आ जाइए इसके दूसरे जो उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई को उन्होंने कहा कि अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है। शक था, यानी शक की बुनियाद पर अदालत कैसे फैसले कर सकती है। अदालत फैसला कर सकती है कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक। अब इसमें ना कानून का पास रखा गया, ना रिवायत का, ना कानून, ना आइन का, बल्कि शक की बुनियाद पर इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया कि शक था कि ये हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें इमरान खान गुफ्तगू ना करते, ये सियासी गुफ्तगू, अव्वल तो उन्होंने सियासी गुफ्तगू उस तरह से की नहीं है, इसमें भी एक डिबेट है कि वो सियासी गुफ्तगू थी या नहीं थी। लेकिन चलें, बहरहाल मान लिया जाए काजी फैसल साहब की बात कि वो सियासी गुफ्तगू थी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सियासी नौयत की, यानी काजी फैसल साहब को पहले से कैसे पता है कि सियासी नौयत की गुफ्तगू होगी। महज शक की बुनियाद पर कैसे वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। शक की बुनियाद पर क्या अदालत शक की बुनियाद पर फैसला कर सकती है? नहीं, अदालत को शक है कि ये शख्स बाहर जाकर जुर्म करेगा, इसको मत छोड़ो। शक की बुनियाद पर कैसे कर सकते हैं जी? अदालत को शक है कि ये बंदा जो कह रहा है वो ठीक नहीं कह रहा, या अदालत एविडेंस मांगती है, आप शक की बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला हुआ है कि लाइव स्ट्रीम नहीं करना, दरखास्त आई थी, इसको 4-1 से रिजेक्ट किया गया है। और या तो होता ना कि एक मौका दिया गया होता, लाइव स्ट्रीम किया गया होता, इमरान खान ने सियासी नौयत की तकरीर की होती, फिर आप फैसला करते कि नहीं, चूंकि ये सियासी नौयत की तकरीर हो गई है इसलिए हम नहीं कर रहे। पहले ही से शक की बुनियाद पर अदालत ने फैसला कर दिया, तो पहले से अदालत कैसे कर सकती है, और शक का इजहार कैसे कर सकती है, और शक की बुनियाद पर फैसले कैसे कर सकती है। फिर वो कहते हैं कि जी इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। अल्लाह ने सुरखरू किया, अल्लाह ने सुरखरू किया, चीफ जस्टिस का खदशा दुरुस्त साबित हो गया। अगर ना दुरुस्त साबित हुआ होता तो फिर इसकी वजाहत ना करते, वो फिर खामोशी से जाने देते। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जब इमरान खान ने 8 फरवरी के इंतखाबात और एक इंक्वायरी कमीशन का तज़किरा किया, हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। वैसे 8 फरवरी के इंतखाबात का अगर उन्होंने कह दिया है तो इसमें ये सियासी नौयत की गुफ्तगू है या उनका एक ग्रेवेंस है।
उन्होंने कहा कि हमने दरखास्तें दायर करके हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं रही। इस तरह की बातें तो रोज़ अदालत में हो जाती हैं। सर हमारी दरखास्त पड़ी है, आप उसको लगा लें। अदालतें रोज़मर्रा के मामलात में इसको देखती हैं। इसमें कौन सा इतना बुरा मानने की बात है कि आप कहें हाँ देखो हमें जवाब मिल गया कि हम लाइव स्ट्रीम नहीं ठीक कर रहे थे, हम कि हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने तहरीरी फैसले में उन्होंने कहते हैं कि जी एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है इमरान खान की तरफ से, तो इसलिए जो है वो इस तरह की बातें होने की बुनियाद पर हम उसको लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे। अच्छा वैसे ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। चलें ये तो काजी फैसल साहब ने जो कहा माजी में, हालांकि जो हमने क्या देखा, नैब लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ साहब को लाया जाता था, उनका नैब में केस चल रहा था। शहबाज शरीफ साहब आते थे और आते ही जज आके बैठते थे और सीधा शहबाज शरीफ रोस्टम पे जाते थे, रोज़ाना यानी समाअत भी रोज़ाना ही होती थी। तो वो चंद दिन हुई, खैर फिर जज को तब्दील कर दिया गया कि ये जज साहब ने क्या मजाक बना लिया, जज साहब तो रोज़ 2-2 बजे तक समाअत कर रहे हैं। वो जज जवाद हसन साहब ने रोज़ाना समाअत करके कोई 9 के करीब गवाह जो हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया था, तो बड़ी टेंशन हो गई थी और फिर जज ही तब्दील हो गया था। जवाद हसन साहब, उनको भावलपुर बेचारों को भेज दिया था उठा के, उनकी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते पहले या चंद महीने पहले, 2 महीने रह गए थे शायद उनको, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। एनीवे अच्छा उसमें जब समाज शुरू होती थी तो सीधा चले जाते थे शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पे और देखते थे कि उस दिन के इश्यूज़ क्या हैं। मसलन उन दिनों में मुझे याद है उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी और पंजाब में कचरा उठाने का एक बड़ा मसला चल रहा था कि वो जो जिस कंपनी के साथ डील थी वो रिन्यू नहीं हो पा रही थी और इस तरह के मसाइल थे। सीधा गए, देखें जी हमारे दौरे हुकूमत में हमने कचरे को उठाने का यह इंतज़ाम किया और आज जो है वो कचरा उठाने में मसला हो रहा है। नैब के केस से कोई बात नहीं, और जज साहब पूरी बात सुनते थे। कभी कभी जज साहब ये कह देते थे कि आप सिर्फ केस से मुतल्लिका बात करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनको झाड़ पिला देते थे और कहते नहीं सर मुझे क्या लेने दीजिए, मुझे सुन लीजिए, और उसके बाद फिर वो जो है वो 5-10 मिनट और बात कर लेते थे। तो ये जो है वो ये उनकी एक रूटीन रही है शहबाज शरीफ साहब। इस तरह वो रोज़मर्रा के इंतखाबात, रोज़मर्रा के जो मौज़ूआत थे उनका इंतखाब खुद करते थे और रोज़ रोस्टम पे आ जाते थे। बाज़ दफ़ा एक दो दफ़ा कहा भी उन्होंने जज साहब ने कि जी आप इसको प्रेस गैलरी मत बनाएं और इसको, और अगले दिन वही रिपोर्ट होता था। वो जो 15 मिनट की गुफ्तगू करते थे मीडिया भी वही रिपोर्ट करता था, बाकी गवाह क्या रिकॉर्ड हुए हैं, केस कैसे आगे प्रोसीड हुआ वो मौजूद नहीं होता था। पेट्रोल बढ़ गया मस्कर, सर रात के अंधेरे में इन्होंने गरीब अवाम पर पेट्रोल बढ़ा दिया। ये 15-20 मिनट वो गुफ्तगू किया करते थे रोज़ाना और वो करने दी जाती थी, कोई माइंड नहीं करता था, उसको रोका जाना चाहिए था। आज काजी फैसल साहब रोक रहे हैं तो शायद तब भी रोका जाना चाहिए था। और फिर ब्रेक में शहबाज शरीफ साहब रिपोर्टरों से कहते रहते कि हाँ फिर देखो मैंने कैसी बात की, उन्होंने कहा जी इसको फिर रिपोर्ट करना, उन्होंने कहा जी सर इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह ये रोज़ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये हुआ करता था लाहौर में जब वो नैब कोर्ट में आया करते थे। एनीवे बहरहाल काजी फैसल साहब का फैसला है, फैसले का एहतराम है। उन्होंने कहा कि जी मुझे शक था और बाद में ये शक खदशा यकीन में बदल गया कि इमरान खान सियासी गुफ्तगू करेंगे, इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा। तो ये उन्होंने कहा है, पता नहीं अब क्या इस पर कहा जाए। एनीवे दूसरा मामले पर आ जाएँ। देखें ये जो इस वक्त पूरी पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार है बयानिए के हवाले से। हालांकि इमरान खान को क्लैरिटी है, वो सही है या गलत है ये बहस नहीं है। मैं इस पर कमेंट ही नहीं कर रहा कि इमरान खान ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं कमेंट ही नहीं करता। लेकिन क्लैरिटी है इमरान खान को कि वो क्या कर रहे हैं। मसलन उन्होंने 71 के हवाले से जो किया, हाँ हम डिबेट कर सकते हैं बैठ के कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया, या उनके अकाउंट से वो जो वीडियो जारी हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, इस पर एक डिबेट हो रही है और होनी भी चाहिए। ठीक है, ना होती वो वीडियो अपलोड तो क्या बेहतर होता, या अपलोड हो गई है तो बेहतर होता। और उस पर इमरान खान ने एक तरह से उससे के हिमायत भी कर दी, क्योंकि उसके बाद जब ट्वीट आई है तो उस पर उनका मौक़िफ़ आ गया। उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ, उनकी डिटेल मौक़िफ़ आई। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से अपोलोजेटिक रवैया इख्तियार किया गया, बैरिस्टर गौहर की तरफ से सबसे पहले। और हमने सोर्सेज से हमने आपको बताया भी, खबर भी आई थी कि जिसमें इमरान खान ने कहा कि क्यों वजाहतें देते फिर रहे हो, क्या ज़रूरत है वजाहतें देने की और क्यों इतना डरते हो। ये इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा भी। लेकिन बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, अली मोहम्मद खान ये सब नहीं जी नहीं ये तो हमने नहीं कहा, ये तो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं है, इमरान खान ये नहीं कहना चाहते थे। ये सब बातें जो है वो होने लगी। अब इस पर एक इनिशिएट भी कर दिया गया कार्रवाई को। एक इमरान खान को नोटिस भी FIA का चला गया, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा कि दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उन्होंने हाथ से वो लिख भी दिया इमरान खान ने। लेकिन पार्टी अभी भी अपोलोजेटिक जो है वो बिहेवियर इख्तियार किए हुए है। लेकिन आज, और अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि अब मंगल को
पार्टी के जो दीगर रहनुमा बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब वगैरह, इनको भी एफआईआर ने तलब कर लिया, जनाब बताएं ये वीडियो कैसे अपलोड हुई है। तो वो तो चलें, अब एक तरह से एक इंक्वायरी का मामला बन गया है, तो देखें कैसे आगे बढ़ती प्रोसीड करती है। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने आज खुलकर वो गरजे बरसे हैं। पार्टी पूरी या आधी से थोड़ी कम या ज़्यादा एक तजब्जुब का शिकार है और समझ रही है कि नहीं ये वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए थी, और शायद नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसमें फिर कह रहा हूँ कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। आरिफ अलवी साहब ने आज खड़े होकर कह दिया, उन्होंने कहा क्या गलत कहा है इमरान खान ने। आरिफ अलवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमूदुल इमान कमीशन पढ़ने की रिपोर्ट पढ़ने का तो मशवरा दिया है। एक रिपोर्ट जो हुकूमती इदारे ने बनाई थी, सरकार ने बनाई थी, सरकारी रिपोर्ट थी, उसको पढ़ने का मशवरा देना गद्दारी कैसे हो सकता है? यह सवाल आरिफ अलवी साहब ने न सिर्फ दो टोक अल्फाज में उठाया है, बल्कि दो टोक अंदाज में भी उठाया है, सख्त लहजे में उठाया है, और उनका लहजा लबो लहजा बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कहाँ गद्दारी हुई है, इसमें क्या गद्दारी की बात है? अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया गया है और 1971 के वाक़यात से सीखने का कहा गया है, तो इसमें क्या गलत है? वैसे बाय द वे आज इस पर उस्मा बुखारी साहबा ने कहा, अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उस्मा बुखारी साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग भी बहुत गर्जे बरसे हैं और कह रहे हैं कि देखो 1971 के वाक़े को मिला रहे हैं आज के पाकिस्तान की सूरत हाल से, और देखो गद्दारी कर रहे हैं, और गद्दारी के मामला उन पर लगा भी रहे हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि यही सारी बातें नवाज शरीफ साहब इन्हीं अल्फाज के साथ कर चुके हैं। अल्फाज का भी रद्दोबदल नहीं था, सेम अल्फाज के साथ कि नहीं मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था, देखो 1971 में तुमने मैंडेट नहीं दिया था इस वजह से ये हुआ, देखो याह्या खान जिद पे अड़ गया था ये हुआ। ये सारी बातें माजी में, अभी माजी करीब में नवाज शरीफ साहब रिलेट करके जब वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि वोट को इज्जत देना चाहिए और हमारे वोट को क्यों नहीं माना जा रहा, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, तो मैंडेट को, अपने मैंडेट को शेख मुजीब के मैंडेट से खुद मिला रहे थे नवाज शरीफ साहब, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि उन चीज़ों को क्यों नहीं गौर नहीं करते या मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो अज़मा बुखारी को और अता तारड़ को और बाकी लोगों को इमरान खान के इस बयान को कंडेम करना ही है, और अगर उसूली तौर पर कंडेम करना ही बनता है तो साथ ही लगे हाथों नवाज शरीफ के बयान को भी कंडेम कर दें कि उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था, उनको भी नहीं कहना चाहिए था। आज कोई अल्लाह करे कि आजकल में ये सवाल कोई अज़मा बुखारी से प्रोग्राम में पूछे और कहे कि जनाब बताइए, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब भी यही करते थे, तो देखें वो इसका क्या जवाब देती हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि पीटीआई को रवात में जलसे की इजाज़त मिली है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा कि 8 जून को आप रवात में जलसा कर सकते हैं, यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे क्रॉस करके जैसे ही जीटी रोड पर आप चढ़ते हैं तो रवात आ जाता है, वहाँ पर आप जलसा कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद में जो आप बहरिया और डीएचए से कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पर है, 4-5 किलोमीटर के फासले पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद की, पिंडी के इलाके हैं कुछ, उनसे ये 7-8 किलोमीटर के फासले पर होगा। अच्छा, फिर यानी अगर कोई फ़र्ज़ करें कि सैटेलाइट टाउन से आगे आना चाहता है परेड ग्राउंड में, तो उसको भी 7-8 किलोमीटर लग जाते हैं। अगर कोई F6 से F9 पार्क जाना चाहेगा तो उसको भी 7-8 किलोमीटर लग जाएंगे। और इसी तरह से अगर कोई जो है वो एयरपोर्ट सोसाइटी से या PWD से या PWD के अतराफ़ में जितनी सोसाइटीज़ हैं या बहरिया टाउन है, इन सब से भी जाना चाहेगा तो उसको भी 7-8 किलोमीटर पड़ेंगे। और अगर कोई पिंडी के किसी इंटीरियर इलाके से आना चाहता है तो उसको 10 किलोमीटर पड़ जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि पीटीआई इस पर इतना शोर शराबा क्यों उतला करिए। भाई आपने F9 पार्क में करना था, परेड ग्राउंड में करना था, आप यहाँ कर लें। ये पीटीआई भी खुद भी जलसे करने से घबरा रही है, और जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग कहते हैं कि नहीं जलसे करना आसान नहीं है, जलसे करना बड़ा मुश्किल है। इमरान खान जो बार बार कह तो देते हैं कि जलसे करो जलसे करो, हालांकि इमरान खान ने इसी गर्मी में इन्हीं हालात में जलसे करके दिखाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पार्टी बिल्कुल जलसे करने के मूड में नहीं है, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। पार्टी घबराई भी हुई है, दबाव में भी है, हिम्मत भी नहीं कर रही, गर्मी से भी डर रही है, और जिससे डरना चाहिए उनसे भी डर रहे हैं, जिससे नहीं भी डरना चाहिए उससे भी डर है। और बहाना करके कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो रवात मांगा नहीं था, रवात में नहीं करेंगे, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज करके बहाना बना के जलसा नहीं करेंगे, हालांकि करना है भाई तो करके दिखाओ जलसा। पार्टी के अंदर इस वक्त एक अजीब व गरीब अफरा तफरी मौजूद है, कुछ लोग समझते हैं, और ख़ास तौर पर इत्तेहादी, मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये क्या करना चाहते हैं, यानी वो कहते हैं कि आओ जलसा करके दिखाओ, तो ये जलसा नहीं करते। ये कहते हैं इजाज़त नहीं मिल रही, वो कहते हैं कि भाई इजाज़त नहीं भी मिल रही तो करो। महबूब चकजई हो गए, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो गए, बाकी लोग हो गए, ये मशवरा देते हैं कि भाई अगर आपको इजाज़त नहीं भी मिल रही तो करके दिखाओ, करो, क्या होगा, FIR हो जाएगी, पहले भी होती है, हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इतनी FIR हज़ारों के हिसाब से हो चुकी हैं, क्या होगा।
तो आप करें जलसा, लेकिन नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे तो ये पार्टी की कमज़ोरी है या इमरान खान के हुक्म को नहीं मानना चाहते या समझ रहे हैं कि इमरान खान गलती पर हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पार्टी के अंदर एक अजीब व गरीब सी अफरा तफरी, बेचैनी और तज़ब्ज़ुब जो है वो मौजूद है, जिसके नतीजे में पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है। आगे आ जाइए ज़रा 2-3 चीज़ों पे। एक तो ये है कि अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 39 शराइत आयद की गई हैं इस जलसे की इजाज़त देने के लिए कि स्टेट मुखालिफ तकारीर नहीं होंगी, तोड़ फोड़ नहीं होगी, रोड ब्लॉकेज नहीं होगी और अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करेंगे, और 39 शराइत बहरहाल आयद की गई हैं इजाज़त देते हुए। ये वो शराइत हैं जिनमें से ज़्यादातर पार्टीज़ पहले ही उसको यानी PTI पहले भी जलसों में इसको फॉलो करती ही है। तो इसलिए मेरी राय में ये जलसा जिसकी इजाज़त रवात में मिली है, रवात में ही करके दिखाना चाहिए, क्या हर्ज है इनको। अच्छा जनाब, पेट्रोल पे बड़ा रौला पड़ा हुआ था, मुख्तसर कर देता हूँ, बात लंबी हो गई। पेट्रोल जो है वो 4.74 रुपये सस्ता हुआ है। कल सारा दिन बड़ा शोर शराबा हुआ, 15 रुपये सस्ता हो रहा है जनाब। 15 रुपये होना 15 रुपये ही चाहिए था। जिस तरह आलमी मार्केट में कीमतें गिरी हुई हैं, होना 15 रुपये चाहिए था, लेकिन शोर मचाया हुआ है ताकि 15 रुपये सस्ता हो गया। TV पे खबरें भी चलवा दी गई और उसके बाद जो है वो पेट्रोल हुआ 4.5 रुपये सस्ता। 4.5 रुपये सस्ता हुआ तो फिर शोर मच गया कि अब ये क्या हो गया। तो फिर खबर चल गई कि जी वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की बात नहीं मानी। अब वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी बनाने का एक तो हमें बहुत शौक़ है ना, कमेटी बना दी है इंक्वायरी कमेटी उन्होंने कि ये कमेटी इस बात की तहकीक करेगी कि ये गलत खबर कैसे चल गई, ये खबर कैसे चल गई कि 15 रुपये सस्ता हो रहा है। ये कमेटी ये बनी है। कमेटी ये नहीं बनी कि 15 रुपये सस्ता क्यों नहीं हुआ, कमेटी ये बनी है कि खबर मुख्तलिफ क्यों चल गई। और कल नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे नून लीग के रहनुमाओं ने और उनके सपोर्टर्स ने कि भी 15 रुपये सस्ता हो गया। तो वो पता चला कि नहीं जनाब, 4.5 रुपये ही सस्ता हुआ है। जो इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट आया था वो सारा आवाम को ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। तो ये हुआ है। बिजली आज 3.5 रुपये अलबत्ता महंगी कर दी गई है, 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी गई है। तो वहाँ अभी बिजली के बिल आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह करे कि आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।